तो जैसा कि हमने बात किया था कि हम वसुदेव कुटुंबकम की इच्छा शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो जब हम संविधान की रचना कर रहे थे तो संविधान के स्रोत के रूप में भी हमने इसी व्यवस्था को अपने लिए सही माना। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता का स्रोत लिया। यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमने कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अविविष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, जर्मनी से आपात उपबंध, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के बीच संबंध। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्र और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कैसे किया जाए, इनको स्रोत के रूप में अपने संविधान में जगह दी। नवनिर्मित संविधान में 32 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब हम बात करते हैं संविधान की उद्देशिका की। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर दिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन जो 1978 के द्वारा यथा संशोधित एवं उद्देशिका जो है वो निम्न प्रकार की है। उसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होंगे। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 24 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेन उद्देशिका थी वो कुछ इस प्रकार रही होगी कि हम भारत के लोग भारत को गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। संशोधन के बाद आपने जैसे कि जाना कि उद्देशिका में किस तरह से परिवर्तन आया। आगे भी हम हरिगोलू ज्ञान पाठशाला में इस विषय पर बात करेंगे। बातें आपको पसंद आए तो अपनी राय अवश्य दीजिए और हरिगोलू पाठशाला से जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।